हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नाउ विल डिस्कस कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके अंडर रोटेशन अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सपोज हमें कोई पॉइंट दे रखा है एक्स और वो रोटेट होता है एक्स डैश पे जाके। ठीक है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इसके हम एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट्स इसके मान लेते हैं। तो हम ये इसको कैसे करते हैं रोटेट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज ये एंगल थीटा है, हमने इसको ऐसे रोटेट किया। तो हम क्या करते हैं इसमें कि ये हमारा पॉइंट होता है, इसके अबाउट हमें रोटेशन करना होता है। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल 3 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसलेट फिक्स पॉइंट टू ओरिजिन। ठीक है, जो ये फिक्स पॉइंट है इसको पहले ओरिजिन पे लेकर के जाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, ओरिजिन पे लाएंगे, फिर इस पॉइंट को रोटेट करेंगे और फिर वापस इसको वापस भेज देंगे इसकी जगह पे। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, सो हमको ऐसे करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमने बोला कि ट्रांसलेट द फिक्स पॉइंट टू द ओरिजिन, तो इस पॉइंट को ओरिजिन पे डालेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, जब हम इस पॉइंट को ओरिजिन पे लेके आएंगे तो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो हमारा यहाँ पे एक्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है और वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू यहाँ पे है वो भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, सो एक्स इज डिक्रीजिंग एंड वाई डिक्रीजिंग। कितना डिक्रीज कर रहा है, ये एच कॉमा के है, तो ये एच होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के होगा। ठीक है, ये सो हमें डिक्रीज कितना करना है, एच हमें एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज करना है और के टाइम्स हमें वाई कोऑर्डिनेट कम करना है इसको ओरिजिन पे लाने के लिए, इस पॉइंट को ओरिजिन पे लाने के लिए। ठीक है, तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ट्रांसलेशन करते हैं हमारा मैट्रिक्स बनता है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स टी एक्स और टी वाई, कितना उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा होमोजीनियस फॉर्म में बनता है। तो अब हम इसको यहाँ पे वही लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हमारा टी एक्स जो हमारा एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो हमको यहाँ पे नेगेटिव एच क्यों हो गया, क्योंकि इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो एच था तो हम इसको जीरो पे ला रहे हैं, तो माइनस एच डिस्टेंस चलना पड़ेगा ताकि इसको जीरो पे ला सके। सिमिलरली जो के है यहाँ पे पॉइंट हमारा, इसको नीचे लाने के लिए इतना ही डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो के था तो नेगेटिव के डिस्टेंस इसको चलना पड़ेगा, तो इसलिए टी एक्स एच हो जाएगा माइनस एच और टी वाई हो जाएगा माइनस के। ठीक है ना, सो ट्रांसलेट करने के लिए टी एक्स टी वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस एच और माइनस एक्स, इसको इधर शिफ्ट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। फर्स्ट उसको ट्रांसलेट कर दिया हमने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट इसको रोटेट करेंगे, परफॉर्म रोटेशन। इस केस में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ था, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा थीटा। तो उसके लिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है होमोजीनियस फॉर्म में। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी वो हो जाएगी। नाउ अब हमने इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करा, फिर उसको रोटेट यहाँ पे कर दिया। अब रोटेट करने के बाद उसको वापस उसी जगह पे भेजना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो उस ट्रांसलेट द पॉइंट बैक टू दी ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, जो उसका पी पोजीशन था उसको वहाँ पे भेजेंगे। तो फिर से ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो टी एक्स टी वाई की वैल्यू होगी। अब इस केस में जो हमारा पॉइंट यहाँ पे था, हम इसको यहाँ से यहाँ भेज रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे भेजने के लिए इतना हमें एक्स डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इतना वाई डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तब हमारा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो पाएगा। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एच और वाई की वैल्यू हो जाएगी के। सो टी एक्स हमें कितना चलना पड़ेगा, एच, और टी वाई के इतना चलना पड़ेगा। तो इसीलिए टी एक्स की जगह एच, टी वाई की जगह के। तो ये हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बन गया इस केस में। ओके, अब जब हमने रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट पूरा कर लिया, ये इसको पहले यहाँ लाए, फिर रोटेट किया, फिर वहीं पे भेज दिया उसी पॉइंट पे, तो इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशंस को मिला के हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे, ताकि हमारे ये पूरी तीनों चीज़ें हमें कन्वर्ट सॉल्व करेंगे। पहले इसको लाएंगे, फिर रोटेट करेंगे, फिर भेजेंगे। तो इसको पूरा करने के बाद जो एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा ये होगा, इस फॉर्म में लिखेंगे। जो हमने पहले ट्रांसलेट किया है पॉइंट पे, उसको हम टीवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोटेशन को आर थीटा, और वापस जब भेज रहे हैं तो टी ऑफ माइनस वी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे लिखते हुए, ऐसे मत करना कि पहले टीवी को मल्टीप्लाई कर दिया आर थीटा से और आर थीटा को टी माइनस वी से। नहीं, हमें जो भी पहले हमारा ऑपरेशन फॉर्म होता है उसको हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है, तो टीवी यहाँ पे आएगा, आर थीटा इधर, टी ऑफ माइनस वी इधर। तो सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करना इन दोनों को, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा। नाउ लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। नाउ ये जो एग्जांपल है इसमें बोला है कि परफॉर्म 45 डिग्री रोटेशन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए अबाउट द पॉइंट -1, -1। ठीक है, अब हमको रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, अगर इसे मेंशन नहीं है तो मतलब हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट इज थीटा विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, तो इसलिए 45 डिग्री लेंगे। तो जो हमने भी रोटेशन अबाउट फिक्स पॉइंट वाला ये ऊपर कंसेप्ट जो पढ़ा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, 0 0 कोऑर्डिनेट हो गया, 1 1 ये हो गया, और 5 2 हमारे ये हो जाएगा। रफ एग्जाम्पल हमने बना लिया रफ फिगर, तो हमारा ये बन जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट निकाला ना, अबाउट -1, -1।
रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले इस पॉइंट को हमें ओरिजिन पे लाना होगा. ठीक है ना, जिस भी पॉइंट के थ्रू हम ओरिजिन रोटेशन करते हैं उसको ओरिजिन पे लाते हैं. तो इसको ओरिजिन पे लेके आएंगे तो कैसे लाएंगे, यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे लाना है, तो इतना ही एक्स चलना पड़ेगा और इतना वाई चलना पड़ेगा. तो एक्स भी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वाई भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना. कि सपोज अगर ये -5 होता तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है, तो ये पॉजिटिव साइड बढ़ रहा है. सिमिलरली अगर एक्स की वैल्यू जैसे यहाँ पे -1 है तो ये 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव, तो इसलिए एक्स और वाई पॉजिटिव हो रहे हैं. तो जो हमारा पहला मैट्रिक्स बनेगा जिसमें हम करते हैं ट्रांसलेट फिक्स पॉइंट टू ओरिजिन, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. अभी हमने बताया ना कि जो हम सबसे पहले लिखते हैं वो हम सबसे पहले परफॉर्म करते हैं ट्रांसलेट फिक्स पॉइंट टू द ओरिजिन, वो हम सबसे राइट साइड में लिखते हैं. तो इसीलिए हमने जो ये किया, सबसे पहले इसको इधर ले गए तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया. तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो टी एक्स टी वाई की वैल्यू 1 1 होगी पॉजिटिव, इसीलिए. अब इसको हम रोटेट करेंगे, इसको हम यहाँ पे लेके फिर इसको रोटेट करेंगे, है ना. सेकंड होता है परफॉर्म रोटेशन. रोटेट किया 45 डिग्री है तो हमारा वही आ जाएगा आर थीटा. थीटा के बदले बस 45 यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा ये बन गया होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आर थीटा का. फिर इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन कर दिया, वापस इसी पॉइंट पे भेजना पड़ेगा इसको, है ना. रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट था तो पहले इसको ओरिजिन पे ले गए, अब हमने रोटेट कर दिया, अब इसको वापस यहाँ पे भेजेंगे. तो जब इसको वापस यहाँ पे भेजेंगे तो क्या होगा, वापस से यहाँ लाना है. तो एक्स में क्या होगा, एक्स में डिक्रीमेंट हो रहा है, एक्स अगर 0 था तो -1 हो रहा है, और वाई अगर 0 था तो -1 हो रहा है. ठीक है, तो एक्स और वाई घट रहा है बाय 1. तो इसीलिए यहाँ पे हमारे टी एक्स की वैल्यू -1, टी वाई की वैल्यू -1 हो गई ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में. ठीक है ना. सो इसको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपली देखो हमने वही क्या है, जो हमारा पहला स्टेप था टी वी, उसको हमने यहाँ लिखा है आर थीटा, ये रहा टी ऑफ -v यहाँ पे है. ठीक है ना. तो हम इसको सॉल्व करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा, तो दिस इज आर ट्रांसलेशन मैट्रिक्स. जो भी आंसर आएगा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हो गया. हमें करना क्या होता है कि हमें तो न्यू ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स निकालना होता है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में दिखाया था. न्यू ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स जो होगा, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स दैट इज ये जो मेरा सॉल्व करके आंसर आएगा इनटू जो ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स मेरा पुराना वाला है. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, जो भी हम पॉइंट दिए 0 0 1 1 5 2, सो 0 0 1 1 5 2, और ये हमने होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट किया है 3x3 मैट्रिक्स में. ठीक है. सो दैट्स इट. एंड वन मोर एग्जांपल, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. लेट्स सी दिस सेकंड एग्जांपल. हमें एक स्क्वायर दे रखा है, ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है 1 0 0 0 0 1 1 1. हमें रोटेट करना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज मेंशन है, तो थीटा -45 होगा. ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है. और किस पॉइंट के थ्रू हमें रोटेट करना है, 1 0. तो पहले मैंने इसका डायग्राम बना लिया, जो 4 पॉइंट है ये बना लिया. ठीक है, ये ऐसे करके हमारा बन गया, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 1 हो गया. ठीक. उसके बाद हमें क्या बोला कि रोटेट अबाउट ए, दैट इज 1 0. तो इसके अबाउट हमें रोटेट करना है. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ओरिजिन पे लाना पड़ेगा फिक्स पॉइंट को. तो इसको जो हम ओरिजिन पे लेकर के आएंगे तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, है ना. क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो हमें 0 पे जा रहे हैं, तो एक्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0 है ना. वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है. सो दैट्स वाई टी एक्स की वैल्यू जो है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें एक्चुअली ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है, सो जो हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी डिक्रीमेंट हो रही है, वाई की वैल्यू सेम रह रही है. ठीक है, तो टी एक्स टी वाई के बदले एक्स की जगह -1 आ गया. ठीक है, टी एक्स की जगह -1, टी वाई की जगह 0 आ गया, क्योंकि वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है ना. ट्रांसलेशन में हमारा फॉर्मूला होता था ना कि हमारा न्यू ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स इक्वल टू ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इनटू न्यू ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स. तो इसीलिए टी एक्स टी वाई की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी. तो ये हमारा बन गया फर्स्ट स्टेप कि हमने इसको यहाँ पे पहले शिफ्ट किया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू परफॉर्म रोटेशन. तो आर थीटा करेंगे तो -45 इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसलिए cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा. दिस इज फॉर हमारा फॉर्मूला फॉर होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर आर थीटा. ठीक है ना. रोटेशन जब हम करते हैं तो इसकी जगह बस -45 डाल देंगे तो हमारा सॉल्व होके ये आ जाएगा. अब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे. 45 cos 45 sin 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2. नाउ हमने उसमें cos थीटा की वैल्यू डाल दी और sin थीटा की वैल्यू डाल दी. ठीक है, तो ये आएगा cos 45 sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2. ठीक है. और अगर हमें पता करना है कि सपोज cos ऑफ -45 की वैल्यू क्या होगी, तो cos ऑफ -45 मतलब क्या होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. इसका मतलब क्या होता है, cos ऑफ हमारा पूरा एक एंगल 360 होता है, उसमें से 45 माइनस कर रहे हैं, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा cos ऑफ -45. सो ऐड शुगर टू कॉफ़ी करके इसको याद रख सकते हैं. इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल. एज फॉर साइन इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें tan इसमें cos पॉजिटिव होता है सिर्फ. तो cos ऑफ -45 इसलिए यहाँ पे cos 45 की इक्वलेंट होगा, यहाँ पे 1/√2 वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ साइन ऑफ -45 डिग्री की,
ठीक है। तो साइन -45 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बट इसमें सिर्फ कॉस की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, सो दैट्स वाई साइन ऑफ -45 विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन 45, तो इसकी वैल्यू देगी -1/√2। तो ऐसे करके हमने आर थीटा निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमने जब रोटेशन कर लिया है यहाँ पे, जब हमने रोटेशन कर लिया इसको यहाँ पे लाए, रोटेशन भी कर दिया, अब इसको वापस यहाँ भेजना पड़ेगा। तो x में इंक्रीमेंट होगा, वापस से x को 0 से 1 पे भेज रहे हैं ना, x इंक्रीज होगा, y सेम रहेगा, तो इसलिए tx की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने tx की जगह 1 ले लिया और ty की जगह 0 रखा हुआ है, ठीक है। सेम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स हमने यहाँ बना लिया, t ऑफ -v जिसको हम बोल रहे हैं, इसका नोटेशन दे रहे हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को जो हमने परफॉर्म करे हैं इसका हमें मल्टीप्लाई करके एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकालना होगा, ठीक है, जैसे हमने पिछले केस में किया था। और जब हम आंसर निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, जो न्यू ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स निकालते हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या होता है हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स इनटू ओल्ड ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो इसमें हमने वही किया हुआ। ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स हमने कैसे निकाला, ABCD जो हमें पॉइंट्स दे रखे थे 0 0 1 0 ये सब स्क्वायर के, इसमें बस हमने 1 1 नीचे लगा दिया। क्यों लगा दिया, ताकि हम इसको होमोजीनियस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें 3/4 के मैट्रिक्स में, ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे 3 मैट्रिक्स और ये वाला, हमने इसको ये बात नोट करने की है जो हमने पीछे भी पढ़ी थी, क्या कि जो हमने सबसे पहले जो हमने परफॉर्म किया है, दैट इज इसको हम यहाँ पे लेके आए हैं, ये हम यहाँ पे लिखेंगे TV। फिर उसके बाद हमने रोटेशन किया, ठीक है, उसके बाद जब हमने रोटेशन किया तो हमारा रोटेशन यहाँ आएगा, और फिर उसके बाद जब हमने इसको वापस भेजा यहाँ से यहाँ, तो तभी हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आंसर गलत आएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ लिख दी, ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स आ गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे दिस इनटू दिस, इसको सॉल्व करके पूरा हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये आएगा, ओके, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। फिर इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इस आंसर को इस फॉर्म में, हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे ABCD के जो भी वैल्यू थी क्वेश्चन में गिवन थी, ये यहाँ लिख दी हमने। और फिर ये न्यू कोऑर्डिनेट आया है, न्यू कोऑर्डिनेट जैसे 1 0 1 माइनस 1/√2 एंड 1/√2, ये लिखा 1/√2 यहाँ आ गया, 1, एंड 1 प्लस 1/√2 एंड 1/√2, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई, नहीं इसको आंसर को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे एंड दैट्स इट। नाउ अब इस वीडियो से या इन सभी वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर करो गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।